Read a quote, which is a very famous quote, which says, "Do one thing every day that scares you a lot." And morning dog scares me a lot. So I have a biscuits for them and hope they will not disturb me. I'm going for a run now. मैं आप लोगों के साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, that how I became a morning person. Let's get started. ओके, मैं 11वीं क्लास में था। उसके बाद मैं एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। मेरे को ज़ुकाम था, मेरे को फीवर था, मेरे को बॉडी पेन था और बिल्कुल मतलब वीकनेस बहुत थी मेरी बॉडी में। उसके बाद मेरी मदर मेरा टेक केयर कर रही थी, मुझे मेडिसिन्स दे रही थी, एलोपैथिक मेडिसिन्स दे रही थी और वो सब कुछ कर रही थी, मेरा ख्याल रख रही थी, मेरा टेक केयर कर रही थी, बट किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी मेडिसिन से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और एक दिन ये ऐसा, इसको होते हुए 3-4 दिन हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब बीमार था तो मैं जल्दी उठ पाया। मैं 6 बजे उठ पाया और 6 बजे उठा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब बीमार होते हैं तो लगभग नींद नहीं आती है। तो मैं 6 बजे का टाइम था, मैं उठा और मैंने हर एक लोगों से सुना था कि मॉर्निंग बड़ी अच्छी होती है। और मैंने अपनी स्कूल की बुक्स में भी पढ़ा था और आसपास से भी सुना था एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग में जाना बड़ा ही अच्छा होता है। बट कभी मैंने उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया और लगता था कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है और घर आ जाना है। और सोने से इतना प्यार था कि मैं जब स्कूल वैन में भी जाता था ना, सो के हुए जाता था। अब जब मैं 6 बजे उठ ही गया था तो मैंने सोचा अगर मैं अब 6 बजे उठ गया हूँ तो क्यों ना मैं मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ, देखता हूँ कि लोग इतना बोलते हैं, किताबों में पढ़ा है, क्या झूठ है या सच है। तो उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे गया। वहां पे एक चमत्कार, एक मैजिक वहां से शुरू हुआ। में इतनी कमजोरी थी, वो विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी और बिल्कुल फ्रेशनेस नहीं थी। मैं जब आया, मैंने पार्क में एंटर किया। पार्क में एंटर करने के बाद पहले मैंने 1 राउंड लिया, फिर मैंने 2 राउंड लिए, फिर मैंने 3 राउंड लिए और वहां पे मैजिक शुरू हुआ। वहां पे मैंने अपनी ब्रेथ में फील किया कि मेरे को कितनी फ्रेशनेस फील हो रही है। उसके बाद फ्रेशनेस फील हो रही है और उसके बाद मेरे को ना बॉडी में काफ़ी एनर्जेटिक लगने लगा। 2 राउंड हुए, 3 राउंड हुए, 4 राउंड हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ज़ुकाम, मेरा फीवर, मेरा बॉडी पेन, मेरी सारी की सारी जो मेरे को उस वक्त बॉडी में जो भी डिजीजेस थी, गॉन, सारी खत्म हो गई, सारी की सारी खत्म हो गई। और उस वक्त ऐसा फील हुआ कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कितना मेरे अंदर एनर्जी आ गई है और मेरे को फ्रेश फील हो रहा था, एनर्जेटिक फील हो रहा था। एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे मैं वॉक कर रहा था और वॉक करते हुए मुझे फील हुआ कि मैं कितना एनर्जेटिक। और जो 4-5 दिन से दवाइयाँ खा के नहीं ठीक हुआ, वो एकदम से कैसे मेरे को एक मॉर्निंग वॉक से ठीक हो गया। फिर मैंने उसके बाद मॉर्निंग को और टाइम देना शुरू किया, फिर मैंने रनिंग करना शुरू किया, फिर मैंने एक्सरसाइज थोड़ी बहुत सीखनी शुरू करी। दोस्तों, एक बात तो मुझे ज़रूर समझ में आ गई थी अपनी मॉर्निंग रूटीन से, कि दवाइयाँ जो हैं वो बीमारियों का सॉल्यूशन नहीं है। बीमारियाँ आपकी तभी दूर हो सकती हैं जब आप अपने आप को टाइम दोगे और एक्सरसाइज और नेचुरल चीज़ों से बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये सिर्फ हमारा एक टेम्परेरी इलाज करती हैं, बट हमारे को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती है। जब मैं सुबह पार्क में आया तो मैंने क्या देखा, सी दिस, एक बियर की बोतल यहाँ गिरी हुई है, एक ये इसके सारे कांच हैं और एक ये बोतल है। आई पीपल थ्रू दिस। क्यों फेंकते हैं लोग?
गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और मॉर्निंग की वीडियोस बनाऊं और बताऊं कि मैं कैसे मॉर्निंग रूटीन अपनी फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और 4 बजे से लेके फिर मैं अपना दिन शुरू करता हूं। तो इसके ऊपर और अगर कुछ वीडियोस, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो कंसिडर करो सब्सक्राइब करना। अगर नहीं पसंद आती तो आपका यहाँ पे आना ही और मेरी वीडियो देखना ही मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट you are here. If you consider it subscribing, then do hit the subscribe. No pressure. See you in the next video.